नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा दें और तत्पश्चात वीडियो को लाइक कर लें। उसके बाद वीडियो को शेयर भी करना है और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 और उसके लिए रजिस्ट्रेशन और क्राउड फंडिंग दोनों के लिंक नीचे दिए हुए हैं। विमेंस रिजर्वेशन बिल जो 2010 से पेंडिंग है, वह अब पेश किया जाएगा, ऐसा सभी सूत्र बता रहे हैं। इसका राजनीतिक अर्थ क्या होने वाला है, एक बात, और दूसरी बात ये कि इसके जो डिटेल्स हैं वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अपुष्ट समाचार ये आ रहे हैं कि साहब जो विमेंस रिजर्वेशन बिल क्लियर किया गया है वो 2010 में जो बिल पास हुआ था राज्यसभा से और जो आज भी लोकसभा में पेंडिंग है, वो था महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का, अर्थात जो इस समय की जो 545 सीटें हैं, उनमें से 1/3 रिजर्व की जानी थी, यानी 543 जिन पर वोटिंग होती है, उसकी 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होनी थी और अलग-अलग जनरल क्लासेस और एससी और एसटी में अलग-अलग 1/3, 1/3, 1/3 रिजर्व होनी थी। लेकिन अब समाचार आ रहा है कि संभवतः 50% होनी है, तो यही संख्या बढ़ के 50% हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो थी, ये 33% सीट के रिजर्वेशन के पक्ष में अधिक नहीं थी। वो ये चाहती थी कि ये जो सीटें हैं, इनको बढ़ा दिया जाए और जो बढ़ी हुई सीटें हैं, उनको महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए। एक दूसरा फॉर्मूला ये बताया गया था कि 1/3 सीट्स जो हैं, उन 1/3 सीट्स में आप देश में जो भी सीटें जिनमें एक निश्चित संख्या से अधिक टोटल इलेक्टोरेट है, वहां पर आप एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 एमपीज के इलेक्शन का प्रावधान कर दें और 1/3 सीट्स ऐसी कर दें जहां पर एक पुरुष और एक महिला वहां से इलेक्ट हो। तो या जो भी फॉर्मूला बनता है कि एग्जैक्ट कितनी सीटें होंगी, उसका 1/3 करके उतनी सीटों पर आप एक्स्ट्रा सांसद के इलेक्शन का प्रावधान कर दें। और अब चूंकि नई पार्लियामेंट में उतनी स्पेस भी हो गई है, इसलिए वो कार्य हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो लास्ट वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सबसे अधिक फीजिबल इसलिए है क्योंकि जो इस समय जो नई बनाई गई है पार्लियामेंट, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। क्योंकि लगभग 700 की संख्या थी सांसदों की, यदि आप 545 और 245 मिला लें तो मैक्सिमम संख्या 790 होती है। तो इन 790 को का लगभग 50% बढ़ा के और उसको 1200 कर दिया गया है। तो 1200 का अर्थ होता है कि अब आप 800 सांसद रखें लोकसभा में और 400 आप रख सकते हैं राज्यसभा में। इतनी ही सीटिंग वहां पर है। तो ये मुझे सबसे अधिक फीजिबल लगता है कि यही फॉर्मूला जो है वो संभवतः सोचा होगा नरेंद्र मोदी ने। और जो 50% वाली बात है, तो वो मुझे तो इसलिए जच नहीं रही क्योंकि यदि आप 50% करेंगे तो उतनी तो आपके पास सीटें है नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप 1/3 रिजर्वेशन करने की बात करेंगे तो उसका आपके पास रिजर्वेशन का फार्मूला उसकी स्टडी करके करने का है नहीं। इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी कर नहीं पाएगा, तो 2024 में तो वो नहीं होगा। कुछ जो सूत्र हैं वो ऐसा भी कह रहे हैं कि संभवतः ये 2029 के लिए होगा और 29 से पहले पूरी तरह से डीलिमिटेशन भी होगा, क्योंकि डीलिमिटेशन ड्यू है और डीलिमिटेशन में
ये 1/3 वाला जो फ़ॉर्मूला है वो डाला जाएगा। अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होना है? इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उन पर तो अधिक नहीं होना है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के पास महिलाओं की संख्या इतनी पर्याप्त है कि वो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके सामने ये समस्या आनी है कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अंतर पड़ता नहीं है विशेष, कम से कम आजकल की स्थिति में, क्योंकि वो तो पूरा चुनाव जो है वो मोदी के चेहरे पे लड़ती है। और इसलिए मेरे जैसे लोगों की एक लगातार ये एक शिकायत रही है कि भई ये एमपीज़ का काम क्या है? यदि एमपीज़ जो हैं वो इसी तरह से रहने हैं, निष्क्रिय रहने हैं भारतीय जनता पार्टी के और केवल अंतिम समय पर मोदी के नाम पर जीत जाने हैं, तो फिर इतना सारा एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत क्या है? आप जिसको चाहो उसको कर दो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो मोदी के नाम पे चुनाव लड़नी, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़नी है, तो उसको तो कोई समस्या नहीं है। वो तो 1/3 जो है निष्क्रिय को हटा के और उसकी जगह पे नई महिलाएँ ले आएँगे, वो जीत जाएँगी। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? राहुल गांधी के चेहरे पे। राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ के तो 2 बार देख चुके हैं वो। तो तीसरी बार कुछ नया तो होने वाला नहीं है, इसीलिए तो इंडी अलायंस कर रहे हैं। इंडी अलायंस में समस्या ये है कि वो जो है वो पूरी तरह से जातिगत राजनीति में लिप्त है अधिकतर, और उनके पास जो लोकल बाहुबल होता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो उनको तो फिर आपकी सांसद पत्नियों को पकड़ना पड़ेगा। और वो जो हमारी पंचायतों में जो हिसाब-किताब चलता है प्रधान पति और प्रमुख पति, उस हिसाब से जो लोग हैं वो अपनी प्रॉक्सी बना-बना के अपनी पत्नियों को बैठा लेंगे। वो मामला फिर चलता नहीं है, उसमें फिर बड़ा लोकल रेजिस्टेंस आता है। तो सबसे अधिक समस्या जो है इसमें फिर आने वाली है एक तो लोकल पार्टीज़ को, और उससे भी बड़ी समस्या आने वाली है मुस्लिम पार्टीज़ को। जी हाँ। मुस्लिम पार्टीज़ को बहुत भयंकर समस्या आने वाली है, क्योंकि उनके यहाँ तो इस तरह के पूरी तरह का वो रिवाज ही नहीं है बहुत स्थानों पर। जैसे हैदराबाद का एआईएमआईएम है। मान लीजिए सिकंदराबाद सीट रिज़र्व हो गई तो हमारे निश्चित रूप से, सॉरी, हैदराबाद सीट रिज़र्व हो गई। सोचिए, यदि हैदराबाद सीट रिज़र्व हो गई तो मिर्ज़ा ओवैसी कहाँ जाएँगे? उनके पास तो कोई दूसरी सीट ही नहीं है जहाँ से उनकी जीत गारंटेड हो। और जब डिलिमिटेशन होगा तो आप तय मानिए कि इस तरह की जो बिल्कुल पक्की सीटें हैं ना कुछ लोगों की, वो रिज़र्व हो जाएँगी तो उनकी तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चौपट हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे अधिक इसका जो विरोध है वो मुस्लिम पार्टीज़ करेंगे, और वो दबाव डालेंगी कांग्रेस के ऊपर भी कि तुम जो है इस पर मत जाओ। कांग्रेस की आज की स्थिति वो नहीं है जब वो यूपीए 2 में जब 2010 में वो जब वो बिल लाई थी तब जो उसकी स्थिति थी, वो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं है। तो यदि तुरंत कर दे इसको भारतीय जनता पार्टी, ये तुरंत प्रभाव से अगर इसको लागू कर दे, तो उसको 2024 में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है इसमें, उनके पास रेडी सप्लाई है, उनके पास फ़ील्ड करने के लिए लोग हैं, और उनके पास उनको बैकअप करने के लिए मोदी का चेहरा है, और उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए काडर है। तो अब जो संभावना मुझे दिखती है, मुझे तो यही दिखती है कि भई ये जो 1/3 ऐड करके और डालने वाला जो मामला है, वो सबसे आसान है और उसमें सबसे कम समस्या है, तो वो 2024 में ऑपरेशनलाइज़ किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह ज़रूर है कि यद्यपि अभी ये सब सूत्रों के आधार की ही खबर है, लेकिन चूँकि सभी सूत्र बता रहे हैं, तो यह मानना उचित होगा कि हाँ,
ये कार्य कैबिनेट ने कर लिया है। क्या किया है? क्या मॉडलिटीज़ हैं? किस तरह से होगा? ये अभी आना बाकी है, तो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।